बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूं मैं आपका लेसन 7 में। इस लेसन 7 के अंदर हम अपना नया सबक पढ़ेंगे जी। नया सबक ये है कि पहले हमने पिछले लेसन 6 में पढ़ा था इनक्रोची यानी कि चौकों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, जो चौक आपस में मिलाप करते हैं, और लिवेली फलसाती पढ़ा था। ठीक है, आराज और लिवेली फलसाती। तो इसमें हम पढ़ेंगे autostrada। ठीक है, autostrada यानी कि मोटरवे के सवाल हैं। ठीक है, तो इससे पहले बताता चलूँ कि मोटरवे क्या होता है जी। मोटरवे आपने देखा होगा अपने मुल्कों में भी। ठीक है, जैसे कि पाकिस्तान में आपने देखा होगा मोटरवे होता है जहाँ पे गाड़ियाँ हाई स्पीड से चलती हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जो है साइकिल वगैरह नहीं चलती, वहाँ पर कोई जैसे कि घोड़ी टांगे वगैरह नहीं चलते। तो ऐसे ही वहाँ पे जो होता है आपको सुकून से आपकी जगह पे जल्दी से तेज़ी से पहुँचाता है, क्योंकि रास्ता साफ़ होता है, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक वहाँ पे गन वगैरह नहीं होता। गन मतलब कि जैसे कि साइकिल वाले घुस जाएं जी, तो ये जो होता है फिर रुकावट पैदा आती है। गाड़ियाँ क्योंकि स्पीड से चलती हैं, वहाँ पे हादसा पेश आ सकता है। साइकिल वाले अगर हों तो वो आपको नहीं मिलेंगे, और पैदल वाले यहाँ पे नहीं मिलेंगे। तो autostrada ये होता है। तो आपको खुद भी माशाल्लाह पता होगा कि autostrada क्या होता है। autostrada कहते हैं हाईवे यानी कि मोटरवे। ठीक हो गया, समझ आ गई। तो चलिए इनके सवाल पढ़ते हैं। ठीक है, इटली में इसका क्या हिसाब किताब है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Definizioni stradali। autostrada यानी कि मोटरवे, मोटरवे। ठीक है, सवाल नंबर 1। L'autostrada non ha incroci a raso che attraversano। ट्रांसलेशन करता हूँ जी मैं इसकी। L'autostrada यानी कि मोटरवे नॉन आ नहीं रखता, नॉन नहीं आ रखना, आ यानी कि रखना, वर्बो वेरे का ये लफ्ज़ है आ। ठीक है, ई ओ तू आई लुई आ, ये वो वाला है। ठीक है, नॉन आ नहीं रखता, इनक्रोची चौकें, अराजो हमवार चौकें कौन सी होती हैं, ये नीचे आप देखें जो मैंने आपको बताया था कि हमवार चौकें। एक मिनट, जो हम ऊपर हम पढ़ चुके हैं, ये देखें ये वाली हमवार चौकें नहीं रखता, ये लिवेली फलसाती रखता है। ठीक है ना, autostrada भी। और जो है ना, इन्हें देखते हैं आगे, ये नहीं रखता हमवार। ठीक हो गया, कि जो अट्रावेर्सनो क्रॉस करें, जो आपस में यानी कि क्रॉस करें, मिलाप करें। कैसे, ये इस तरह, सॉरी, ये जैसे कि प्लस बना होता है ना चौक में, तो वो आपस में मिलाप करें, क्रॉस करें, तो वो नहीं रखता। ठीक है ना, तो इस तरह की चौकी नहीं रखता। ठीक हो गया, कि जो लट्रावेर्सनो यानी कि क्रॉस करें, गुजरें। ठीक हो गया जी, नहीं रखता। सवाल नंबर 2 पे आते हैं जी। L'autostrada è dotata di speciali corsie per l'ingresso e l'uscita dei veicoli। जी, autostrada जो है, l'autostrada यानी कि मोटरवे, एदोताता रखता है। ठीक है, रखता है, दी स्पेशली खास, स्पेशल, कोर्सिए ट्रैक, पर l'ingresso एंटर होने के लिए, ए लुशीता निकलने के लिए, दे वेहिकोली गाड़ियों का निकलने के लिए। ठीक हो गया जी। कैसे, ये हमने पीछे पढ़ भी चुके हैं। ठीक है ना, कुर्सियाँ ये वाले, पर l'ingresso एंटर होने के लिए कुर्सियाँ दी, accelerazione रखता है ये। ठीक हो गया, इस autostrada के अंदर एंटर होने के लिए। और एउशीता यानी कि एलोशीता निकलने के लिए कौन सा रखता है, decelerazione। ठीक हो गया जी, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। दे वेहिकोली गाड़ियों के लिए। ठीक है जी। सवाल नंबर 3। l'autostrada è a carreggiate indipendenti o separate da spazi traffico। l'autostrada मोटरवे, ए आ carreggiate, उसके carreggiate जो हैं, carreggiate इंडिपेंडेंटी आज़ाद होते हैं, ओ यानी कि या फिर जो हैं सेपराते सेपरेट होते हैं, स्पार्टी ट्राफिको से। ये देखें ना, जो इंडिपेंडेंटी का मतलब है कि आज़ाद होना। ठीक है, स्पार्टी ट्राफिको को हटा लें, ठीक है, तो फिर ये इंडिपेंडेंटी आज़ाद हो जाएंगे। तो ये ऐसे भी होते हैं, तो जो है ओ सेपराते या फिर सेपरेट होते हैं, जैसे कि ये स्पार्टी ट्राफिको लगाते हैं ना, तो करे जाते ये जाने की सिमत यानी कि सिमत, ये दोनों को आपस में सेपरेट करने के लिए इज़ोला दी ट्राफिक हो गया। ठीक है, सॉरी स्पार्टी ट्राफिको। ठीक हो गया जी, स्पार्टी ट्राफिको, सॉरी गलती से कह दिए इज़ोला ट्राफिको। ठीक है, स्पार्टी ट्राफिको सेपरेट करता है। ठीक हो गया जी, ओके आगे चलते हैं। सवाल नंबर 4। I motocicli con cilindrata di almeno 150 centimetri cubici possono circolare in autostrada। जी, जो मोटरसाइकिल हैं
i motocicli मोटरसाइकिल con cilindrata जिनकी हॉर्स पावर यानी कि चिलिंद्राता सिलेंडर जो होते हैं ना उनका अंदर इंजन का जो सिलेंडर होता है, जो मोटरसाइकिल चलाते रहे हैं पाकिस्तान में उनको बहुत अच्छा पता होगा, यानी कि हाँ काफ़ी जानते होंगे। चिलिंद्राता जो सीसी पर जो सिलेंडर होता है उनका जिसके अंदर पिस्टन होता है तो उसको कहते हैं चिलिंद्राता। दी अल्मेनो कम से कम 150 centimetri cubici जो 150 सीसी का हो तो possono इजाज़त है चिरकुलारे चलने की इन autostrada मोटरवे में। जी ये कहता है सवाल मोटरसाइकिल चल सकते हैं autostrada में, ठीक है, इधर जिनकी चिलिंद्राता जो है अल्मेनो कम से कम 150 सीसी तक के हों मोटरसाइकिल, ठीक है, 150 सीसी के। ये जैसे कि आप ये देखें ये बड़ा मोटरसाइकिल है ना, ये 150 सीसी का है तो पोस्टोनो से इजाज़त है चिरकुलारे चलने की इन autostrada मोटरवे में। ठीक हो गया जी। तो ये मैं आपको बता देता हूँ इसकी तस्वीर, ये देखें ये चल सकता है, ये 150 सीसी है इसकी और ये मोटोचिकली जो है बड़ा है, इसका इंजन भी बड़ा है तो इधर चल सकता है autostrada में, ठीक है, इसे इजाज़त है। तो आगे देखते हैं सवाल नंबर 5, le macchine agricole non possono circolare in autostrada। ले माकिन एग्रीकोले पढ़ते हैं जी। ले माकिन एग्रीकोले ये क्या होती हैं? ये एग्रीकल्चर मशीन जो ट्रैक्टर होते हैं, ट्राली जिसे कहते हैं अपनी ज़ुबान में, एग्रीकल्चर मशीन्स। तो नॉन पोस्टोनो इन्हें नहीं है इजाज़त, ठीक है, चिरकुलारे चलने की इन autostrada मोटरवे में, ये नहीं चल सकती क्योंकि ये जो है खेती बाड़ी वाली ये autostrada पे ज़्यादा गन नहीं बनाना चाहते ना, तो इसलिए ये नहीं चल सकती, ठीक है ना, ये इन्हें इजाज़त नहीं है, ठीक है। ये चलती भी स्लो है ना तो इसलिए autostrada पे जो है गाड़ियाँ बहुत स्पीड से चलती हैं, ठीक है, काफ़ी स्पीड होती है तो ये नहीं इजाज़त। ठीक हो गया जी। एग्रीकल्चर मशीन ले माकिने मशीन्स एग्रीकोले एग्रीकल्चर, आपको पता चल गया होगा ये क्या होती हैं, ठीक है। सवाल नंबर 6, non tutti i tipi di veicoli possono circolare in autostrada, यानी कि सवाल नंबर 6, नॉन नहीं, तुती तमाम, इतिपी किस्में, दी वेहिकोली गाड़ियों की, possono नॉन तुती इतिपी दी वेहिकोली नहीं है तमाम गाड़ियों को possono यानी कि इजाज़त चिरकुलारे चलने की इन autostrada मोटरवे में। समझ आई नहीं आई? समझाता हूँ। नॉन तुती इतिपी दी वेहिकोली तमाम गाड़ियों को, तमाम किस्म की गाड़ियों को नहीं है, नॉन नहीं है तमाम किस्म की गाड़ियों को possono इजाज़त चिरकुलारे चलने की autostrada मोटरवे में। ठीक हो गया। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, तमाम किस्म की गाड़ियों को इजाज़त नहीं है मोटरवे में चलने की। कैसे? एग्रीकल्चर मशीन को इजाज़त नहीं है चलने की, और साइकिल को इजाज़त नहीं है, और पैदल वाले साइकिल को इजाज़त नहीं है, और जो घोड़ी टांगे होते हैं ना, गधा गाड़ी जिसे कहते हैं, पीछे बना होता है और आगे जो है घोड़ा होता है, यानी कि कवालो जैसे कहते हैं, वो घोड़ा होता है, पीछे जो है ना वो autostrada में नहीं चल सकता। ठीक हो गया जी, इसे इजाज़त नहीं है। ऐसे कुछ गाड़ियाँ होती हैं जिन्हें इजाज़त नहीं है autostrada में। गाड़ियाँ उन्हें इजाज़त है जिनकी स्पीड ज़्यादा हो, तो इंजन की पावर ज़्यादा हो चल सकती है। ठीक है। सवाल नंबर 7, l'uscita dei veicoli delle autostrade avviene tramite corsie di decelerazione, यानी कि सवाल नंबर 7 कहता है जी, l'uscita निकलना, dei veicoli गाड़ियों का, delle autostrade मोटरवे से निकलना, avviene होता है, tramite ज़रिए से, corsie दी decelerazione के ज़रिए से। ठीक हो गया जी, कुर्सी decelerazione के ज़रिए से निकलना होता है। avviene होता है tramite ज़रिए से, uscita निकलना। समझ आ गई जी। सवाल नंबर 8, l'autostrada deve essere lateralmente recintata, ये समझने से, l'autostrada मोटरवे deve essere लाजमी होता है, lateralmente साइडों से, ये साइडों से, recintata इसके रेचिंताता कहते हैं जाला लगा होता है साइडों में, लोहे का पिंजरा बना होता है। ठीक है ना, तो वो उसका कह रहे हैं। ये देखें आप साइड पे लगे हुए हैं लोहे के, ये स्लेटी कलर के, ठीक हो गया ना, ये पिंजरे लोहे के, जालियाँ वगैरह, तो ये सेफ्टी करने के लिए ना, इनकी सेफ्टी बढ़ाने के लिए इन्होंने लगाया हुआ है। ठीक है, तो उसे कहते हैं रेचिंताता, साइडों से ही होता है। ठीक है, तो समझ आ गई आपको। तो अभी आगे चलते हैं, अपना देखते हैं आगे सबक इज़ोला दी स्ट्रादा एक्सुर्बाना प्रिंसिपाले, देखते हैं ये क्या होता है। तो यहाँ पर अभी हम पढ़ेंगे कि जो है स्ट्रादा एक्सुर्बाना प्रिंसिपाले क्या होता है। ठीक है,
तो ये ऑटोस्ट्रादा से छोटा होता है, ठीक है, होता उसी की तरह है, लेकिन इसके अंदर कम कुर्सी होते हैं और ये काम भी उसी की तरह करता है, ठीक है। कुर्सी दी एक्सेलरेशिone रखता है ये, और कुर्सी दी एक्सेलरेशिone रखता है, और इसके अंदर भी उन चीज़ों को मना है जो ऑटोस्ट्रादा के अंदर भी मना हमने ऊपर पढ़ ली है, ठीक है। तो इसका सेटअप सारा उसी की तरह है। तो इसे हम पढ़ते हैं। ये छोटा ऑटोस्ट्रादा कह रहे हैं, ये सुपर स्ट्रादा है, ठीक है ना। किसी को पता हो तो सुपर स्ट्रादा क्या होता है, ये सुपर स्ट्रादा जैसे कहते हैं ना इटली में, तो ये वो है। Definizioni stradali, la strada extraurbana principale, ठीक होगा जी। definizioni stradali, रोड की definition, la strada extraurbana principale, super strada। जो इसके सवाल हैं वो पढ़ते हैं जी। सवाल नंबर 1, le strade extraurbane principali sono accarreggiate separate। ये भी जो है carreggiate सेपरेट रखता है। देखें, ये आने की सिमत है और ये जाने की सिमत है, तो दरम्यान में स्पार्सी ट्रैफिक की वजह से क्या हो गया, सेपरेट हो गया ना। तो इसके carreggiate सोनो हैं, accarreggiate ये सड़क रोड इसका, separate सेपरेट, ठीक हो गया। तो ये le strade extraurbane principali, super strada, ठीक हो गया जी। सवाल नंबर 2, le strade extraurbane principali sono है dotate रखता है di apposite aree di sosta, यानी कि ये जो है ना सुपर स्ट्रादा जो है एक्सट्राबाने प्रिंसिपाली सोनो dotate रखता है di apposite खास बाकायदा area di sosta, ये वाला area di sosta। यहाँ पे आप चलते चलते ना ये साइन आपको मिलेगा ये वाला, तो थोड़ी देर पहले ही साथ ही मिलेगा। तो कहेगा कि यहाँ पे आप जो है सोस्ता कर सकते हैं, साइड पे जगह बनी हुई देखिए ना, तो यहाँ पे आप रुक सकते हैं, तो अपना थोड़ा बहुत आराम वगैरह कर सकते हैं। अगर आपको थकावट है, आप गाड़ी चला के थक गए हैं या आपको कुछ आराम वगैरह करना है, तो यहाँ पे आप रुक सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा गाड़ी को वहाँ पे इंजन बंद करके आप आराम कर सकते हैं। तो जब आप आराम कर लें तो फिर आप अपनी गाड़ी को जो है परतियरी कर सकते हैं। सवाल नंबर 3, la strada extraurbana principale non ha incroci a raso che la attraversano। वही बात कर रहे हैं जो ऊपर कर रहा था जी, ऑटोस्ट्रादा की बार में जो बात कर रहा था। la strada extraurbana principale non ha नहीं रखता, incroci चौकें, a raso हमवार, che attraversano जो मिलाप करें, क्रॉस करें, ये वाली चौकें नहीं रखता, ठीक है ना। तो ये वाली रखता है। तो इसका सवाल आगे हम देखेंगे। अराजो नहीं रखता, ठीक है ना, हमवार नहीं रखता। सवाल नंबर 4, le strade extraurbane principali sono segnalate da cartelli stradali di inizio e fine। सवाल कहते हैं जी जो extraurbane principale है ना, ये इसका जो साइन होते हैं segnalate साइन, extraurbane principali superstrada sono है segnalate साइन, साइन यानी कि इसके साइन बोर्ड, ये वाले ये साइन। द करतेली, करतेली कहते हैं बोर्ड, जो बोर्ड होते हैं ना, बोर्डों को कहते हैं साइन बोर्ड, रोड के बोर्ड जो होते हैं ना कहते हैं करतेली, करतेली बोर्ड। स्ट्रादाले, करतेली स्ट्रादाली रोड के बोर्ड जो साइन बोर्ड होते हैं। दी इनिशियो रखता है और एफीने और ख़त्म होने का बताता है। कैसे बताता है ये मैं आपको समझाता हूँ, समझे। यहाँ पे जब आप ऑटोस्ट्रादा के अंदर एंटर होंगे ना, ठीक है, एक्सेलरेशिone से, तो एक्सेलरेशिone में कुछ देर पहले ही आपको मिलेगा वहीं पे ही कि ये वाला पैनल आपको मिलेगा, ये वाला, ठीक है, ये मिलेगा और ये, इन दोनों में से कोई भी मिल सकता है, ठीक है ना आपको। तो ये कहेगा कि ये अभी जो है सुपर स्ट्रादा शुरू हो गया, ये बताता है सुपर स्ट्रादा शुरू हो गया। तो अभी आप इसके अंदर एंटर हो जाएंगे। जब आप इससे निकलेंगे, कुर्सी दी एक्सेलरेशिone के ज़रिए से निकलेंगे, तो ये वाला साइन आपको मिलेगा फीने, ये बताता है कि ख़त्म हो गया, ठीक है ना, फीने ख़त्म हो गया, ये वाला समझ आ गई है। तो इनिशियो में ये दो मिलेंगे, ठीक है, और फीने में ये मिलेगा आपको, फीने यानी कि ख़त्म, फीने ख़त्म, इनिशियो शुरू। सवाल नंबर 5, nelle strade extraurbane principali possono circolare solo alcune categorie di veicoli a motore। जी, जो एक्स्ट्राबाना प्रिंसिपाल है ये वाला सुपर स्ट्रादा, इसमें जो है नेल्ले स्ट्रादा एक्स्ट्राबानी प्रिंसिपाली में, सुपर स्ट्रादा में, नेल का मतलब मैंने आपको बताया था में, पोस्सोनो इजाज़त है, चिरकुलारे चलने की, सोलो सिर्फ, अलकूने कुछ, कैटेगरी किस्म,
दी वेहिकोली किस्म की गाड़ियों को मोटोरे इंजन वाली, मोटोरे कहते हैं इंजन वाली गाड़ियों को। तो इस बोर्ड पे देखें किन को इजाज़त है, ये वाला देखें जी, कहता है कि जिनकी ये बोर्ड आपको मिलेगा ना, इस बोर्ड पे लिखा होगा कौन कौन सी गाड़ी जा सकती है। आप बोर्ड में खुद देखें, यहाँ पे मना ये रेड साइन होते हैं दिव्यतों के साइन है, ये आगे एक चैप्टर है, इससे हम वहाँ पे जाके पढ़ेंगे। मोटरसाइकिल को उनको इजाज़त है जो फ़ीनो 250 तक की सीसी हो, ठीक है, 200 से थोड़ा ज़्यादा हो ये सीसी, और 100 से यानी कि 150 कर लें, इतनी पावर हो तो ये जा सकते हैं। और साइकिलों को नहीं इजाज़त, पैदल वालों को नहीं इजाज़त, घोड़ी टांगों को नहीं इजाज़त, ठीक है। ये बताता है कौन कौन सी चीज़ें जा सकती हैं, ठीक है जी। और समझ आ गई, तो नीचे चलते हैं जी। Nelle strade exurbane principali में si possono trovare intersezioni, incroci a livelli sfalsati, यानी कि सुपरस्ट्रादा में, एक्सुर्बानी प्रिंसिपाली में, सुपरस्ट्रादा में si possono हो सकते हैं, ठीक है, si possono हो सकते हैं, trovare मिल सकते हैं, si possono trovare हमें मिल सकते हैं, intersezioni चौकें, चौक, ठीक है, जो आपने पढ़ा था ऊपर पीछे पिछले लेसन 6 में। इनक्रोची चौकें, अलिवेली स्फलसाती, ये वाली हमें मिल सकती हैं, ठीक है ना। लिवेली स्फलसाती क्या होता है आपको खुद पता होना चाहिए, क्योंकि हमने पीछे पढ़ चुके हैं, ये होती हैं। और सवाल नंबर 7, le strade exurbane principali sono provviste di corsie di accelerazione per ingresso। सवाल कहता है जी le strade exurbane principali जो हैं, सुपर स्ट्रादा जो है, सोनो हैं, प्रोविस्ते वहाँ पे मिलते हैं, सोनो प्रोविस्ते वहाँ पे मिलते हैं, होते हैं, दी कुर्सिये दी अचिलरेसियोने वाला कुर्सिया होता है वहाँ पे, ठीक है, मिलते हैं, होता है। प्रोविस्ते का मतलब है मिलना या होना, ठीक है, मिलता है, होता है, ये इसका लिख लें आप। फिर इंग्रेसो एंटर होने के लिए, समझ आई। ये कहता है कि सुपरस्ट्रादा में प्रोविस्ते होता है, मिलता है, कुर्सिया दी अचिलरेसियोने यानी कि रेस बढ़ाने वाला ट्रैक हमें मिलता है। फिर इंग्रेसो एंटर होने के लिए, इसके अंदर देखें ये कुर्सी दी अचिलरेसियोने एंटर होने के लिए मिलता है, ठीक हो गया जी, समझ आ गई है। तो यहाँ पर देखें, अभी आपको मैं नीचे एक बात बताता हूँ, ये देखें, ये आप लिख लें अपने पास, ये प्रेविज़ो, ये वाला प्रेविज़ो करता है, आपको बताता है, ये प्रेविज़ो दी इंग्रेसो दी स्ट्रादा एक्सुर्बाना प्रिंसिपाले, एक आगाह करता है। प्रीविज़ो का मतलब है आगाह करना ना, ये आगाह करता है, ठीक है। और उसके बाद ये जो है ना, ये कहता है कि इनिशियो शुरू हो गया, एक्सुर्बाना प्रिंसिपाले, ये वाला स्ट्रादा शुरू हो गया। तो फिर जब आप इससे निकल जाएंगे, तो निकलते वक्त आपको डिक्लेरेशन के एंड में आपको ये मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे आपको अंदर लगा हुआ मिलेगा कि कहेगा फ़ीन है, ख़त्म हो गया एक्सुर्बाना प्रिंसिपाले, ठीक हो गया जी, समझ आ गई है। तो यहाँ पर इसके अंदर अभी मैं आपको जो कहता हूँ ना, इसको आप अच्छे से तैयार करें, ठीक है, इसे जाएं, पीछे वापस जाएं, अपने लेसन जो है 1 से लेकर 7 तक इन्हें अच्छे से तैयार करें, क्योंकि आपको अच्छे से ये तैयार हो जाएं। एक एक लफ्ज़ को ना मैं आपको यहाँ पे एक तरीका बताता हूँ, आपको कैसे ये याद रहेगा, ठीक है। जैसे कि फ़र्ज़ करें ये सेपराते, ठीक है, सेपराते का मतलब है सेपरेट करना। तो आप अपनी कापी भी लिखें सेपराते लिख के, ठीक है, और सामने उसकी उर्दू लिख लें सेपरेट करना, ठीक है, अलग करना, उर्दू में लिख लें अलग करना, ठीक है, इलादा करना। फिर जी लिख लें जी दुताते का मतलब है रखना लिख लें, दुताते लिखें ना, इधर इटाली में दुताते लिखें, और उर्दू में लिख लें अपनी ज़ुबान, आपकी जो भी ज़ुबान है उसमें लिखें जी रखना, ठीक है। तो इस तरह से आप करें ना, आपको इंशाल्लाह अच्छा, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप इस तरह जल्दी सीख जाएंगे, आपको लफ्ज़ भूलेंगे नहीं। और दूसरी बात आपको बताता चलूँ कि जब आप पतेंते सीखेंगे ना, तो इससे आपकी जो इटालियन ज़ुबान है ना, इसमें ज़्यादा फ़र्क आएगा, क्योंकि जो आपकी इटालियन आप बोलते हैं ना, जो बड़े बड़े लफ्ज़ जो इटालियन आपसे बोलते हैं आपको समझ नहीं आती, वो इसमें से थोड़े बहुत लफ्ज़ हैं ना, ठीक है। तो वो ये आप सीखेंगे ना, आपको इटालियन भी आ जाएगी, इससे आपकी इटालियन में भी बड़ा फ़ायदा होगा, आपको बड़ा जो है ना असरअंदाज आपको इफ़ेक्ट मिलेगा, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं यहाँ पे, अपना लेसन 7 को बंद करते हैं। लेसन 8 में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उसे लंबा बनाएंगे और उसके अंदर जो है ज़्यादा पढ़ेंगे।
तो ये दो मैंने थोड़ा सा छोटा तब बनाया है ऐसे। अगर आपको बुरा लगा कि ये छोटा बना तो कोई बात नहीं जी, इंशाल्लाह अगला जो है बहुत ही लंबा बनाऊंगा, उसमें अंदर ज़्यादा पड़ेंगे। तो ये मैंने खुद छोटा बनाया ताकि आपको समझ आए, तो ऐसे आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। नहीं, शुक्रिया जी, इंशाल्लाह मिलेंगे फिर इंशाल्लाह अगले लेसन 8 के अंदर, ठीक है।